कुर्बानी के सिलसिले में पिछले सालों में कई दफ़ा परेशानी आई हाजियों के सामने। वहाँ की सरकार तो एक बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है, टोकन बांट देते हैं और पेमेंट ले लेते हैं अपना। लेकिन इसके अलावा कुछ प्राइवेट तौर पर लोग हाजियों को गुमराह कर रहे हैं। वो पैसों का लालच दे रहे हैं कि हम कम पैसों में कुर्बानी कर देंगे और उसके बाद कुर्बानी ही नहीं करते हैं। या कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि एक जानवर ही दिखाकर उसके फ़ोटो अलग अलग एंगल से खींचकर और अलग अलग हाजियों को भेज दिए कि आपकी कुर्बानी हो गई। हम सभी हाजियों से जो हज पे इस बार गए हुए हैं तो उनसे अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए। जो हज का अरकान है मेक कुर्बानी तो अपने आप करें, या जो सऊदी सरकार ने जो सिस्टम बनाया बैंक द्वारा तो उसी द्वारा करें, किसी के हाथ में कोई पैसे ना दें। मिना में है कुर्बान गाह, टैक्सी से जाइए, आपको रास्ते की मालूमात करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं रास्ते, रश होता है ज़्यादा और बहुत कम पैसों में वो जानवर मैसर है। और लेके कुर्बानी करके चलें, अपने साथ नहीं लाना है आपको कोई उसका सामान। आदाब, में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त स्टूडियो में हैं। एक अहम मसला है कुर्बानी को लेकर जो हज के दौरान सामने आया है। कुर्बानी को हम अगर इस्लामी परिवेश में देखें तो ये एक अहम रुकन है इस्लाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज के दौरान भी अदा की जाती है और हज के अलावा भी। हज के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत से लोग कुर्बानी के नाम पर जो यहाँ से आज़मीन पहुँचे हुए हैं हज के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्बानी के पैसे उनसे ऐंठे जा रहे हैं ये कहकर कि हम कुर्बानी कर देंगे। लेकिन कुर्बानी का जो सही हुक्म है वो क्या है, इसे लेकर हमारे साथ इस वक्त ट्रेनर हैं और हज को जो तमाम आज़मीन जाते हैं उनको जो पहुंचाने का काम, उनके फॉर्म भरने का काम, उनको ट्रेनिंग का काम करते हैं वो हैं। हम उनसे जानते हैं कि मसला क्या है और हज से जो ख़बरें आ रही हैं आप तक वो क्या हैं। यासीन भाई, जिस तरह से कुर्बानी को लेकर कुछ इत्तला आ रही हैं कि वहाँ एक सरकारी सिस्टम बना हुआ है, उसके अलावा भी लोग वहाँ पे होटलों में घूमकर आज़मीन से कह रहे हैं कि कुर्बानी हम करा देंगे, तो क्या हैं वो ख़बरें? सबसे पहले तो मैं आज़मीन को हज की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबका हज कबूल फ़रमाए, आसान फ़रमाए। कुर्बानी के सिलसिले में साहब पिछले सालों में कई दफ़ा परेशानी आई हाजियों के सामने। वहाँ की सरकार तो एक बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है सऊदी सरकार ने कि एक अपना कैंप लगा देते हैं वो जगह जगह और टोकन बांट देते हैं और पेमेंट ले लेते हैं अपना। लेकिन इसके अलावा कुछ प्राइवेट तौर पर लोग हाजियों को गुमराह कर रहे हैं कि हम आपकी सहूलत के लिए ये काम कर रहे हैं, आसानी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो आसानी नहीं, उसमें धोखाधड़ी शामिल है और उस धोखे के तहत वो पैसों का लालच दे रहे हैं कि हम कम पैसों में कुर्बानी कर देंगे और उसके बाद कुर्बानी ही नहीं करते हैं। या कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि एक जानवर ही दिखाकर उसके फ़ोटो अलग अलग एंगल से खींचकर और अलग अलग हाजियों को भेज दिए कि आपकी कुर्बानी हो गई। लेकिन ये देखिए बड़ा मामला है जो यासीन कुरैशी बता रहे हैं कि कुर्बानी का अगर हम देखें तो कुर्बानी सामने होना चाहिए, ख़ुद अपने आप करनी चाहिए, ज़्यादा अफजल है वो। लेकिन जिस तरह से ये सऊदी अरब से ख़बरें आ रही हैं ये वाकई चौंकाने वाली हैं, क्योंकि एक सरकारी सिस्टम बना है उसके बावजूद वहाँ कुछ लोग घूम रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। कुर्बानी को हम अगर हाजियों को ये समझाना चाहें कि क्या सही है, जो अफजल तरीक़ा है वो क्या है? अफजल तरीक़ा तो अपने हाथ से ही करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए 100 ऊँट मंगवाए थे और 63 अपने दस्ते मुबारक से कुर्बान किए थे, बाकी अली शेर खुदा ने किए थे। ये तो सुन्नत है। अब कोई मजबूर है या उम्र दराज है, कुर्बान गाह तक नहीं पहुंच सकता है तो वो बैंक के ज़रिए अपना टोकन ले ले और वक्त पर वो अदायगी हो जाती है उसकी। तो अभी जो आपके पास लोग बता रहे हैं वो किस तरह की चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे होटल में आके वो क्या कहते हैं कि ये जानवर दिखाते हैं या कैसे होता है? जानवर तो साथ में ला ही नहीं सकते। अच्छा। ख्वाब दिखाते हैं फ़कत कि आपके लिए आसानी है, हम आपको कम पैसे में कुर्बानी करा देंगे और आपको बड़ी राहत मिलेगी, हम आपके हमदर्द हैं। इस तरह से गुमराह कर देते। सीधे साधे कमज़ोर लोग उस गुमराहियत में आ जा रहे हैं। अच्छा, जो बहुत से लोग हज पर पहली बार गए होते हैं उन्हें वहाँ की पता नहीं होता है कि किस तरह से क्या। जी हाँ, नए आदमी को क्या मालूम, अपने रूम के अलावा कुछ नहीं मालूम होता साहब, और वो लोग मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। कोई वहाँ कुर्बानी खुद करना चाहे तो उसके पास क्या ऑप्शन है? बहुत आसान है। 4 लोग मिलकर एक टैक्सी से कुर्बान गाह जाएँ और वहाँ सामने जानवर मौजूद हैं और बहुत कम पैसों में वो जानवर मैसर हैं और लेके कुर्बानी करके चलें, अपने साथ में नहीं लाना है आपको कोई उसका सामान। ये देखिए जो हाजी यासीन कुरैशी बता रहे हैं ये अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि आप अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। ज़्यादातर लोकेशन जो मक्का शरीफ या मदीना शरीफ की है वो आपको मालूम है। तो हम उनसे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई होटल में है, हरम से दूर है वो, तो जो कुर्बान गाह है वो वहाँ से जैसे होटलों से कितनी दूर पड़ेगी? मिना में है कुर्बान गाह और
टैक्सी से जाइए, आपको रास्ते की मालूमात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं रास्ते, रश होता है ज़्यादा। लेकिन टैक्सी में 4 लोग जाएंगे तो खर्चा कम पड़ेगा। और 4 लोग कितने का मिल जाता है? जानवर 300 साढ़े 300 रियाल का मिल जाता है। तो फिर ये 350 रियाल लगभग कितने होंगे? 7,500-8 हज़ार रुपये का जानवर मिल जाता है। जी हाँ, तब तो सस्ता है। अगर हम देखें तो बरेली की अगर बात करें तो बरेली में ही इस वक्त जानवर बहुत महंगे हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, कुर्बान गाह जाएंगे तो वहाँ पे तो बस लिया आपने जानवर, अपने ठहरा भी सकते हैं, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और ले लिया, और बेहतरीन जानवर जो पसंद हो आपको वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अगर किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कि वहाँ वो चूँकि अरबी बोली जाती है तो वो क्या कर सकता है? कोई परेशानी नहीं आती है, सब समझाते तो उंगलियों के इशारे से कैलकुलेटर पे लिखकर, मोबाइल पे लिखकर बताते थे इतने का है। और उर्दू वो जानने वाले भी लोग रहते हैं वहाँ, हिंदी जानने वाले भी लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जितना आप बता रहे हैं, अगर हम सरकारी कुर्बानी की बात करें तो वो कितना जमा कराते हैं? वो तकरीबन 550 रियाल लेते हैं सरकारी में। देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है ये कुर्बानी के जानवर का, कि आप जिस तरह से बता रहे हैं वो तरीक़ा सस्ता जानवर मिलने का है। बस थोड़ी सी हमें वहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने एफ़र्ट करना पड़ेंगे, और एक आसान तरीक़ा भी हो सकता है ये, और सबसे अफजल तरीक़ा भी जो कुर्बानी का अल्लाह के रसूल ने समझाया है वो भी हो सकता है। हमारे साथ हज सेवा समिति के अध्यक्ष पम्मी खमारसी भी हैं। पम्मी खां, जिस तरह से जो ख़बरें आ रही हैं सऊदी अरब से, वो क्या हैं, पहले हम जानना चाहेंगे। देखिए, पहले भी इस तरीके की खबरें आती रही हैं और अभी भी आ रही हैं। तो हम हाजियों को, जो अभी हम लोग ने ट्रेनिंग कैंप लगाया था, तो एक अपील भी की थी और सारे अरकान कैसे अदा करना है, कैसे कुर्बानी करना है, उनके बारे में बताया था। तो हम सभी हाजियों से जो हज पे इस बार गए हुए हैं, तो उनसे अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए। जो हज का अरकान है मेर कुर्बानी, तो अपने आप करें, या जो सऊदी सरकार ने जो सिस्टम बनाया बैंक द्वारा, तो उसी द्वारा करें। किसी के हाथ में कोई पैसे नहीं दिए, ना दें। अगर किसी ने कोई पैसे किसी को दे भी दिए हैं तो वो ले लें, क्योंकि आपका अरकान ख़राब हो सकता है। बाय द वे उन्होंने कुर्बानी नहीं करी और आपसे ठग के वो पैसे ले गया किसी भी सूरत से, तो ऐसी सूरत से अभी से बच जाएं, क्योंकि अभी टाइम है। कुर्बानी मेरे ख़्याल से वहाँ पर 6 जून को होगी, ईद मनाई जाएगी और कुर्बानी होगी। हज का अरकान जो है कुर्बानी है। तो इसलिए जो है अभी से जो है सिस्टम बनाएं और पता करें लोगों से, अगर किसी को नहीं जानकारी है कुर्बानी कहाँ होगी, कुर्बान गाह कहाँ पर है, ये मालूमात कर लें। कितने का जानवर मिलेगा, सस्ता जानवर मिलेगा या कैसा जानवर मिलेगा, अपनी पसंद से जानवर खरीदें। जा सकते हैं तो, अगर कमज़ोर बुज़ुर्ग लोग हैं या महिलाएं हैं नहीं जा सकती, तो वो बैंक के द्वारा अपना कूपन, मतलब पैसे जमा करें और कूपन लें, और वो सिस्टम से उनको एक टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम पे कुर्बानी आपकी हो जाएगी, तो सिस्टम से भी करा सकते हैं। यासीन भाई, अगर हम ये जानना चाहें कि अगर कोई ऐसा फ्रॉड कर रहा है वहाँ कुर्बानी के नाम पर, तो जो लोग इसका शिकार बन रहे हैं वो कहीं कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अपनी? बिल्कुल करा सकते हैं। अमूमन तो आदमी पहुंच नहीं पाता है कंप्लेंट की जगह पर, लेकिन कराना चाहिए। अगर मान लीजिए वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और हज कमेटी जो कारकुन है वहाँ पे, उनको तो बता सकते हैं। बिल्कुल, अपने इंडियन मिशन जो है वहाँ दफ्तर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। हम लोगों के जो हम लोग खिदमतगार हैं, हम लोगों को बोलें तो हम पहुँचा देंगे इनकी खबरें। अभी आपने हज सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष और ट्रेनर जो हाजी यासीन कुरैशी साहब हैं उनको सुना। आपने कुर्बानी को लेकर बिल्कुल साफ़ कर दिया है कि बहुत आसान तरीक़ा है, और ये सिर्फ ना आसान तरीक़ा है बल्कि कम पैसों में भी कुर्बानी हो जाएगी और उसका सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो अपने हाथ से अंजाम दी जाएगी।